हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम 2024 की स्ट्रैटेजी के बारे में। इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रिपरेशन फ्रेश से स्टार्ट कर रहे होंगे, न्यू कमर होंगे, बिगिनर होंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि बुक लिस्ट कौन कौन सी है, क्योंकि इसको लेकर के तमाम भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। और साथ में हम एक स्टडी प्लान भी डिस्कस करेंगे और हमारे क्या आगे का प्लान होने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ये पूरी जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो लगभग 10 महीने की प्रोसेस है। इस 10 महीने में सबसे एक दिन होता है हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 1 डे का होता है, जिसमें 2 पेपर हैं। मेंस एग्जामिनेशन होते हैं जो 5 डे की होती है, लेकिन नॉर्मली ये 1 वीक एक्सटेंडेड पोर्शन में होती है। पर्सनालिटी टेस्ट होती है जो 1 डे की होती है और फिर लास्ट में आपका एग्ज़ाम रिजल्ट होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के होने और फाइनल रिजल्ट के आने में लगभग 10 महीने का टाइम लग जाता है। बट इस 10 महीने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस प्रिपरेशन को करने के लिए भी 10 महीने की ही ज़रूरत है। इस प्रिपरेशन के लिए आपको डिपेंड कर जाता है कि कितना आपकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग में आपको टाइम लग सकता है। बट नॉर्मली एक जनरल परसेप्शन होता है कि 1 साल तो मिनिमम आपको देना ही देना है। उस 1 साल में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट हैं उनको आपको फॉलो करना होता है और साथ ही साथ अपना एक ओपिनियन डेवलप करना होता है। इन सब के अलावा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। सो हम लोग इस सेशन में इस 8 मंथ के नेक्स्ट 8 मंथ के प्लान को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से हम लोग आगे ले जा सकते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 फेजेस हैं, एक है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा है इंटरव्यू, जिसे हम पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में और प्रीलिम्स में सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ का पेपर और सीसैट का पेपर। जनरल स्टडीज़ के पेपर के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनती है और सीसैट का पेपर यहाँ पर होता है क्वालिफाइंग, बट कहीं ना कहीं ये क्वालिफाइंग पेपर ही गेम चेंजर बन रखा है। जो स्टैंडर्ड अब सीसैट के पेपर ने सेट किया है वो कहीं ना कहीं अब सभी एस्पिरेंट को ये मजबूर कर रहा है कि आप उसको अब सीरियसली लें। जनरल स्टडीज़ के अगर सिलेबस को देखें तो एक होता है जिसमें करंट इवेंट्स पढ़ने होते हैं आपको, हिस्ट्री जिसमें आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी होती है और साथ ही साथ में आपका इंडियन नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट होता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी होती है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का चैप्टर पढ़ना होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पढ़नी होती है, एनवायरनमेंट इकोलॉजी करना होता है और साथ ही साथ में आपको जनरल साइंस करनी होती है। ये दिखने में नॉर्मली आपको दिख रहा होगा कि ये 6 से 7 हेड में बना रखी गई है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी डाइवर्स भी है और काफ़ी लेंदी भी है। सीसैट में अगर देखें तो सीसैट के लिए कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, जो कहने के लिए तो 10th लेवल की होती है बट इन रियलिटी ये काफ़ी हायर स्टैंडर्ड की पूछी जा रही है। बाकी इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन होता है जो अगेन बोला जाता है कि क्लास 10th लेवल का है, लेकिन अगेन ये भी हायर लेवल का ही पूछा जा रहा है। मेंस एग्जामिनेशन में अगर बात किया जाए तो मेंस एग्जामिनेशन में एक लेंदी प्रोसेस होती है। इस लेंदी प्रोसेस में हमारा एक पेपर होता है जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का होता है, जहां पर आप शेड्यूल 8 के जो लैंग्वेज है उसमें से अपनी जो भी आपकी मदर टंग है उस पर आप पेपर दे सकते हैं। जितने नॉर्थ बेल्ट के लोग होते हैं वो प्रायः हिंदी से ही प्रॉपर एग्ज़ाम देते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है और 300 नंबर का होता है, जिसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं बट आपको क्वालिफाई करना होता है। सिमिलरली पेपर 2 इंग्लिश का होता है, जहां पर अगेन 300 नंबर का पेपर होता है और ये भी एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, इसके भी नंबर आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। अब पेपर जुड़ना मतलब कि जो नंबर है वो जुड़ना शुरू होते हैं। पेपर नंबर 1 दैट इज एसए का पेपर नंबर 2 जिसको जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1 भी बोलते हैं, इसमें आपका इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी होती है। एक एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड हो जाता है टॉपिक दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसको आपको अलग से करना होता है, जो कि प्रीलिम्स में नहीं होता है। पेपर नंबर 3 होती है जहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस और इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होती है सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। नेक्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर नंबर 3, जहाँ पर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ में आपका इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पेपर होता है पेपर नंबर 4, जिसे हम एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये पेपर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्लस साथ में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है दिए गए ऑप्शनल की लिस्ट में से, जिसके आपके 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर नंबर 1 और ऑप्शनल पेपर नंबर 2। प्रीलिम्स में जहां पर आपका पेपर होता है ऑब्जेक्टिव लेवल का, वही मेंस में आपका रिटन एग्जाम होता है। लेंदी प्रोसेस होती है, 3 घंटे की प्रोसेस होती है। नॉर्मली एक दिन में 2 पेपर होते हैं, लेकिन एक दिन सिंगल पेपर भी रहता है। इसके अगर मार्क्स को काउंट करेंगे तो 250 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं, एक्सेप्ट दीज क्वालिफाइंग नेचर पेपर्स, सारे 250 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल यहाँ पर 7 पेपर्स हो गए, और इन 7 पेपर के अगर मार्क्स काउंट करेंगे तो 1750 नंबर बन करके यहाँ पर आते हैं। जो भी मेंस को क्वालिफाई करता है उसको इंटरव्यू कॉल आती है, यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इस पर्सनालिटी टेस्ट में प्राइमरली 3 चीज़ें ही देखी जाती हैं। इन 3 चीज़ों में एक आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, दूसरे पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और तीसरा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पर आपको एक कंडीशन दे करके आपका डिसीजन मेकिंग पावर देखा जाता है। खैर हमारा कंसर्न इंटरव्यू के पर्सनालिटी और सिचुएशन को लेकर के तो नहीं है, लेकिन इस प्रिपरेशन के दौरान में आप अपना ओपिनियन जरूर डेवलप कर रहे होते हैं। अपने सिलेबस और अपनी बुद्धि यानी कि आपका जो एप्टीट्यूड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आप अपना हर एक न्यूज़ के प्रति या किसी घटना के प्रति एक ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं, और यही कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में और आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट भी करता है। अब बेसिकली इस प्रिपरेशन को देखी जाए, इस 8 मंथ की जो प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसको आप 3 लेवल में, या प्रिपरेशन को आप अपने 3 लेवल में ब्रेक कर सकते हैं। पहला, जिसे हमने नाम दिया है बिगिनर लेवल, जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं। आपको अभी पता नहीं है कि हम किस तरीके से चीज़ों को शुरुआत करें, तो शुरुआत करने के लिए जो बेस्ट सोर्स होती है वो है NCERT की बुक्स, क्योंकि ये फाउंडेशन है, यहीं से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो बिगिनर के बाद आपको करना होता है एडवांस। एडवांस का मतलब जहां पर आप स्टैंडर्ड बुक्स देख रहे होते हैं, सिलेबस के अकॉर्डेंस में, जहां पर जो स्टैंडर्ड बुक्स निर्धारित की गई हैं। हालांकि यूपीएससी ऐसा नहीं बोलता है, बट जितने भी आपको सिलेबस कवर करती हुई बुक मिलती हैं उनको नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स बोल दिया जाता है। तीसरी होती है जो डिकोड नाम हमने दिया है। डिकोड का मतलब जहां पर आप चीज़ों को इंटरनेट पर सर्च करते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि ये पेपर अपने आप में कंटेम्प्ररी नेचर का पेपर है, जहां पर आपको हर दिन की घटनाओं से रूबरू होना होता है, आपको जानना होता है, प्लस साथ में उसकी डिटेल भी आपको जाननी होती है। तो ऑब्वियसली हर एक इवेंट को लेकर के कोई नई बुक तो लिखी नहीं जा सकती है, लेकिन उसको लेकर के डॉक्यूमेंट्स पब्लिश होते रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपना स्टैंड बताती रहती है, और साथ में एक एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन आती रहती है, और इन सब के बेसिस पर अल्टीमेटली आप अपना भी एक ओपिनियन डेवलप कर लेते हैं विद द फैक्ट्स के साथ अपना ओपिनियन डेवलप करते हैं। अब इस प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब यही है जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं में कुछ ऐसी होंगी जिसे आपको सिर्फ पता होना चाहिए, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसे आप बोल सकते हैं, और दूसरा जहां पर आप उस घटना या उस इवेंट की डिटेल भी आप देखते हैं, जिसे एनालिसिस पार्ट भी बोल सकते हैं। अब इस एनसीईआरटी बुक के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ एनसीईआरटी बुक्स हैं, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरुआत करते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्ट एंड कल्चर का बुक होता है। अब इस बुक में आप क्लास 6 से लेकर के क्लास 12, कुछ हैं जो क्लास 9 से कुछ क्लास 12 तक करनी होती है, ये सारी हमारे पास में बुक्स हो जाती है, जिसको कि आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन है हार्ड कॉपी परचेज करके रखिए, एक बार पढ़ लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, फिर आपके पास में चीज़ें कहीं ना कहीं व्यवस्थित हो जाएंगी। कुछ चीज़ें आपको रीडिंग करनी पड़ेंगी, रीडिंग की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो जीएस का सीसैट का पेपर है, दैट इज़ प्रीलिम्स का सीसैट का पेपर, उसमें कॉम्प्रिहेंशन होती है, और कॉम्प्रिहेंड आप तभी कर पाएंगे जब आपकी रीडिंग एबिलिटी रहेगी। एनसीईआरटी बुक्स के बाद हमारी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। इन स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, सोसाइटी के लिए एनसीईआरटी और सम अदर वैल्यू एडिशनल मटेरियल, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत,
गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स और साथ ही साथ में मेंस में दिए गए हैं। कुछ की बुक यहाँ पर बताई गई है, कुछ की बुक जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उस दौरान में भी डिस्कस करेंगे। जस्ट लाइक आप इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए फॉलो कर सकते हैं टाटा मैकग्रा-हिल की बुक, दैट इज़ बीइंग रिटन बाय पवनीत सिंह। तो इस तरीके के हमारे पास कई सारी बुक्स होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है इस प्रिपरेशन के दौरान में कि हमें किस टॉपिक को कितना और कितनी देर तक पढ़ना है, मतलब किसकी आपको विथ कवर करनी है और किसकी आपको डेप्थ कवर करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अपने आप में ये इंटरेस्टिंग भी टॉपिक्स होंगे और साथ ही साथ में आपको कहीं ना कहीं अपना टाइम भी मैनेज करना होगा। तो दोनों ही चीज़ों को एक साथ लेकर के चलनी है। इस एडवांस लेवल के बाद में आपको डीकोड लेवल यानी इंटरनेट बेस्ड चीज़ें करनी होती है, जहाँ पर आप कुछ यूट्यूब चैनल्स की मदद लेते हैं। कुछ यूट्यूब की चैनल्स आपको सजेस्ट भी किए जाएंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसको फॉलो करने पर आपको कई सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग फॉर्मेट में, डिटेल्ड एनालिसिस के फॉर्मेट में मिलेगी। जैसे 2-3 चैनल यहाँ पर अगर आपको सजेस्ट किए जाएं, एक चैनल आपको मिलेगा सोच विद मोहक, सोच विद मोहक या सोच बाय मोहक, इस तरीके से है। यहाँ से आपको काफ़ी एनालिटिकल पार्ट मिल जाएंगे और काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस पर वीडियोस बनी है। ये कोई फंडेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये आपके प्रिपरेशन के लिए क्या क्या यूज़फुल हो सकती है उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। दूसरा चैनल आप फॉलो कर सकते हैं द देशभक्त। यहाँ पर भी आपको पॉलिटिकल बेसिस पर सटायरिस्ट न्यूज़ मिल जाती है, प्लस साथ में आपको तमाम और भी एनालिटिकल पार्ट मिल जाता है जिससे आप अपना एक ओपिनियन भी डेवलप कर पाते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि ये चैनल्स फैक्ट पर बात करते हैं, तो जो फैक्ट पर बात करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल हो जाते हैं। इसके अलावा 1-2 चैनल और भी होंगे जहाँ पर आप फॉलो कर सकेंगे, जिसे हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस भी कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर उस चैनल की उस वीडियो की लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपना वॉच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी एनालिसिस भी कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी रहेंगे जिसको कि आपको रीड करना होगा और कॉम्प्रीहेंड करना पड़ेगा। कई सारी मैगजीन्स भी आती हैं जिसको कि आप पढ़ करके अपनी और भी टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉर्मेट में है उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकेंगे। अब हमारा दूसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स। जो करंट अफेयर्स है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक होती है एनालिसिस और दूसरी होती है न्यूज़। सबसे बड़ी दिक्कत एस्पिरेंट के साथ में यही आती है कि इस करंट अफेयर्स को टैकल कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं सबकी घड़ी यहीं पर आकर के रुक जाती है। 2-3 चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग फॉलो कर सकते हैं। एक होती है जो एनालिसिस पार्ट है। इस एनालिसिस पार्ट के लिए टॉपिक वाइज हम लोग सेशंस भी करते रहेंगे जिसको कि आप गो थ्रू करते रहिएगा, एक आइडिया आपके दिमाग में बनता रहेगा। प्लस साथ में कुछ यूट्यूब चैनल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है। दूसरी है न्यूज़। न्यूज़ के लिए और रीडिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, मॉर्निंग में ही डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग या आफ्टरनून में। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आप न्यूज़पेपर इसके एडिटोरियल में एट मैक्स आप आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का केवल और केवल समय दीजिए और उसके बाद से नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नोट्स बनाएंगे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होगा और आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है। आपको बस न्यूज़ रीड करके रखनी है। न्यूज़ रीड करने के बाद में कई सारे इंस्टीट्यूट्स की मंथली मैगज़ीन आती है। ये जो मंथली मैगज़ीन है जिसमें सबसे पॉपुलर जो मैगज़ीन है वो है विज़न IAS की मैगज़ीन। तो ये विज़न IAS की मैगज़ीन सारी चीज़ों को लगभग कवर कर लेती है। हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि एनालिसिस वीडियो 2 से 3 एनालिसिस वीडियोस डेली बेसिस पर आपको पब्लिश किए जाएंगे। न्यूज़पेपर की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होंगी, चाहे वो इधर उधर की वेबसाइट से, इधर उधर की न्यूज़ से या इधर उधर की मैगज़ीन से कलेक्ट करके डेली बेसिस पर 10 से 12 मिनट में वो कवर कर लिया जाएगा। और फिर मंथली मैगज़ीन को हम लोग टाइम देंगे, मंथली मैगज़ीन को आप फॉलो करते रहेंगे। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी मंथली मैगज़ीन है वो कभी पाइल अप नहीं होने पाएगी। 1 बाय 1 करके आप उन सभी मैगज़ीन को कवर करते जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट में आपको PT 365 की मैगज़ीन मिलती है और इसी तरीके से मेंस की भी 365 मैगज़ीन मिलती है। अगर आपने मंथली मैगज़ीन अच्छे से कवर करके रखा हुआ है तो PT 365 या मेंस के दौरान में जो 365 है
इसको कवर करना बड़ा ही आसान हो जाता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी से ही आपके केवल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी कवर करने से आपका एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और कहीं ना कहीं आप बाकी के जो एस्पिरेंट कर रहे हैं वो भी कवर कर चुके होते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी ये होगी, डेली बेसिस पर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एनालिटिकल बेस्ड वीडियोस। कुछ हम लोग एनालिटिकल बेस्ड टॉपिक्स को करते रहेंगे जो कि न्यूज़पेपर में ओपिनियन, एडिटोरियल या एक्सप्लेन्ड पेज पर आएगी, हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, या अगर किसी दूसरे मैगजीन या न्यूज़पेपर की भी रहेगी तो उसको भी कवर कर लेंगे। डेली बेसिस की न्यूज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली हर एक न्यूज़ कवर नहीं की जा सकती है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको कवर किया जाएगा। और साथ में हर वीकेंड पर हम लोग मंथली मैगजीन भी डिस्कस करेंगे। ये मंथली मैगजीन हम लोग शुरू करेंगे जून 2023 से लेकर के, और ये चलेगी आपकी वही मई में एग्ज़ाम अगर आपका है तो मई 2024 तक हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हर मंथ की मैगजीन को डिस्कस करेंगे और कहीं ना कहीं जो न्यूज़ होती है वो आगे फॉलो भी करनी होती है, तो कहीं ना कहीं ये मैगजीन्स उस चीज़ को फॉलो करती रहती हैं, तो हमारे लिए आसानी भी हो जाएगी और जो नोट्स बनाने का जो झंझट है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। ये काम आप लोग करंट अफेयर्स के लिए करेंगे। सो करंट अफेयर्स के लिए कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी कवर किया जा सकता है, बट थोड़ा सिंसियरिटी, थोड़ा डेडिकेशन और ऑब्वियसली बहुत सारा डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। अब इन सब के बाद अगर हम लोग देखें तो जो कोर्सेज रहेंगे आने वाले टाइम में जिसको कि हम लोग डिस्कस करेंगे, सो एनसीईआरटी की जो बुक्स की डिस्कशन हम लोग करेंगे उसमें टॉपिक मतलब कि हम लोग बुक वाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे हिस्ट्री स्टार्ट किए तो हिस्ट्री के सारे बुक्स को हम लोग फॉलो कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल डिस्कशन ही करेंगे, डिस्कशन ऑब्वियसली जो एनसीईआरटी में लिखी है प्लस साथ में जो अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे विद इन दिस एनसीईआरटी बुक डिस्कशन। डिस्कशन के साथ साथ में ही यहाँ पर हम लोग आंसर राइटिंग की हैबिट भी डेवलप करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान में। कई सारे एस्पिरेंट हैं जो कि मेंस पहली बार लिखते हैं, उनके ही फीडबैक से ये पता चला था कि जब हम लिख रहे थे तो हम अपना 1/4 भी पूरा नहीं दे पाए थे। मतलब कि जितना मुझे आता है उसका 25% ही केवल और केवल मुझे आउटपुट देखने को मिला जब मैं मेंस लिख रहा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डेवलप करें। और बेसिक अगेन फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट की जाए, कहाँ से शुरुआत की जाए, तो उसके लिए एनसीईआरटी बुक्स होती हैं। तो चाहे वो हमारा रीडिंग हो या फिर हमारी आंसर राइटिंग हो, एनसीईआरटी से शुरू करेंगे। पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी फ्री। यहाँ पर हम लोग किसी तरीके का कोई फ़ी नहीं होगी। डेली बेसिस पर लाइव फॉर्मेट में हम लोग कोशिश करेंगे डिस्कशन करने की। अगर इन केस कभी लाइव नहीं भी हो पाती है, चाहे वो इंटरनेट की इशू की वजह से हो या फिर कुछ पर्सनल इंगेजमेंट की वजह से हो, तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो पब्लिश कर दिए जाएंगे जिससे आपका सेशन कभी छूटे नहीं। दूसरा हम लोग फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स जो एक मंथली फ़ी के बेसिस पर रहेगी, एंड सिमिलरली जब डिकोड करेंगे तो उसे भी एक मंथली बेसिस पर रखा जाएगा ताकि आपकी सिंसियरिटी भी मेंटेन रहे। इन सब के अलावा आप टेस्ट सीरीज़ या फिर जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी अलग से देख सकते हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो डिस्कशन है 2 अक्टूबर से हम लोग शुरू किया जाएगा। और बाकी टेलीग्राम, जीमेल और इंस्टाग्राम की लिंक जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। बाकी 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग कवर करते जाएंगे। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।